अस्सलामु अलैकुम। तस्वर सियाल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। शी इज़ माई वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आपने दुपट्टा नहीं पकड़ा। आज मुझे हंसी आती है तो सवार जब इंट्रो देते हैं ना बड़े जोश व खरोश से आते हैं। आज मैं इंट्रो देने जा रहा हूँ। नहीं आज आपने दुपट्टा नहीं पकड़ा है? ये लो जी। कल ना एक कमेंट्स आया हुआ था कि आप दुपट्टा क्यों ऐसे पकड़ती हो? आदत होती है, हम लोगों को वैसे भी आदत होती है। हमारा दुपट्टा सही भी होता है ना, हमें ऐसे लगता है वहम हो जाता है कि हमारा ना दुपट्टा भी खिसक रहा है। हम पिन भी लगा लेना, अक्सर लेडीज ऐसी होती है वो फिर भी ना दुपट्टे को पकड़ के ऐसे करती, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ऐसे। अच्छा ना, जब हम जवानी में होते थे ना तो हम घूमते फिरते थे, मतलब जैसे दुनियादारी घूमते थे। हाँ, फिर कोई लड़की अगर ऐसे दुपट्टा ठीक करती थी तो इनको लगता होगा कि हमें देख के कर रही है। नहीं, अगर कोई लड़की ऐसे करके ना ऐसे करके दुपट्टा ठीक करे ना, लड़के पता क्या कहते, उसने हमें सलाम की। हालांकि ये गलतफहमी होती है। वो बेचारी ना कंफ्यूज होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही होती है, क्योंकि मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए। हाँ, कि मतलब इतनी लाइफ गुजर चुकी है। मैं कोई इतना बूढ़ नहीं था, मैं ना बहुत डरता था, खासकर खवातीन से, लड़कियों से ना बड़ी मुझे ना डर लगता था। चिपक नहीं भाई, ये मारेंगी नहीं। चूँकि ना एक दफ़ा देखो रिस्क तो लेना पड़ता है ना लाइफ में, मतलब ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मारेंगी, इस तरह की होता है, एक ज़हन होता है ना। मैं एक दफ़ा फैसलाबाद जा रहा था तो मेरे पीछे ना कुछ खवातीन बैठी थी, मतलब वो ना ये कोई काम करने वाली थी, फेरी नहीं लगाते, कपड़े वगैरह जैसे बेचते हैं, इस तरह की सीन था। तो उनके पास में कपड़ों की गांठें भी थी एक दो। तो उनके साथ पिछली सीट पे ना एक और दाढ़ी वाला बंदा था, बुजुर्ग टाइप का था। एकदम से मैं अगली सीट पे हूँ, पिछली सीट पे वो है, उससे पीछे वो बंदा बैठा। एकदम से वो उठी है लित्रों के साथ ना उसके ऊपर बारिश कर दी। मैंने कहा है खैर हो भाई, ये इसको क्यों मारना शुरू? खुद का भी ये बड़ी पुरानी बात है कि बिना शाम मत आ जाए। वो ना पता चला कि उसने कहीं छेड़ा, हालांकि वो बुजुर्ग टाइप का बंदा था, पता नहीं छेड़ा या नहीं छेड़ा, लेकिन वो कसम में उठाता था। ऐसे ही करते हैं लोकल जो बसेज होती है ना, लोग करते हैं हरकतें, बदतमीजी करते हैं पिछली सीट पे बैठे हो तो। अच्छा बहरहाल बरन उसको मारा, वो फिर उतर गया था। लेकिन उस वक्त मुझे उस वक्त मुझे लगा कि यार देखो इस बेचारे की ना अल्लाह लगी कितनी फैंटी लग गई। लेकिन सीधा कोई भी नहीं होता फिर भी। हाँ, अल्लाह माफी दे जी। ऐसे वैसे बात से बात निकली है तो आप लोगों से बात की है। तो अच्छा, आज की हमारी वीडियो कुछ यूँ है कि एक तो हमने बाल सही कर लो, आप ना कहना आपको सलाम किया। आप लोगों को सलाम किया है, उनको नहीं किया। अच्छा ठीक है। जी, तो मक्खन रेडी हो चुका है, इसको स्विच निकाल देते हैं और बीटर को हम साफ कर लेते हैं। ऐसे करके इस ठंडे पानी में डालते जाते हैं। बगैर मक्खन के बगैर तो हमारे घर में पराठे बनाने का या कुछ और ऐसी चीज़ें बनाने का तसव्वुर भी नहीं है। जब तक मक्खन ना हो किसी का गुजारा नहीं होता, तो मुझे बनाना पड़ता है। और सब पूछेंगे कि आप किस तरह बनाती हैं। मैं मलाई जो मलाई होती है ना दूध के ऊपर, वो इकट्ठी करती रहती हूँ, और जब वो इकट्ठी हो जाती है 4 से 5 दिनों की, उसके बाद ये निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी तरफ बहुत खालिश दूध निकलता है और बहुत मज़े का मक्खन बनता है। आज तो एक एक नहीं, दोनों को नहला रहे हो हैं। कदर महसूस होगी कल जब वो खराब हुई है। और क्या? आज बाइक का भी ख्याल आ गया है, चलानी आती है और नहीं बाइक, गाड़ी तो आप भगा लेते हो। जी, तो मिल्क शेक रेडी हो गया। तो सवर को चेक करवाते हैं कि कैसा बना है और उनके अंदर कोई एनर्जी भी आती है या नहीं, या सिर्फ ये एनर्जी ड्रिंक नाम का है। ये लोग भाई चेक करके बताओ। नहीं, मुझे कैसे पता चल गया कि मेरे अंदर एनर्जी आई है? पहलवान बन जाओगे, ठीक है ना? हाँ, दीवारें तोड़ते हुए आपने बाहर निकल जाना है घर से। नहीं, सारे कह रहे थे बड़े कमजोर हो गए, और दिखाना मुझे किधर से कमजोर। हाँ वाकई आपका तो मुंह ही छोटा सा हो गया है। बेचारे वो सद्दी हैं, कब बेगम ये जो
जिसमें ज्यादा झाग थी वो वाला उठा लिया, उसमें तो मेरी नजर थी। ये क्यों उठा के फिरती हो? ये रखने के लिए नहीं नहीं, है तो लगाने के लिए। फिर लगाओ, चलो लगाने हैं। और क्या, खुद ही कहा था जब घर बन जाएगा फिर हम लगाएंगे। हाँ जी, ये हमारे पास ना 2 सिल्वर प्ले बटन है, एक व्लॉग चैनल का और एक फूड चैनल का। हाँ जी, तो ये व्लॉग का है और ये फूड का है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम अपने नाज़रीन प्यारे व्यूअर से पूछ लेते हैं कि इनको लगाने की सही जगह कौन सी होती है। काफ़ी सारे हम लोग देखे जो जिन लोगों ने अपने सेटअप स्टूडियोज़ वगैरह बनाए होते हैं वहाँ पे ही एडजस्ट करते हैं। तो आपका तो किचन में लगेगा, क्या ख्याल है? नहीं भाई, गर्मी होती है किचन में। किचन में गर्मी होती है तो नहीं, फ़र्ज़ करो ये किचन है हमारा, आपके पीछे जगह बनती है वो, वहाँ विंडो पे लगेगा। विंडो पे? नहीं नहीं, विंडो पे तो नहीं लगेगा ना। आपका यहाँ भी लग सकता है, इसके ऊपर ऐसे। हाँ, हैवी होता है। हैवी होता है तो नाजरीन से ना पूछ लें, देखने वालों से पूछ लेते हैं कि तो आप लोगों ने भी बताना है कि ये कहाँ लगे और ये कहाँ लगे। अच्छा, ये ना एक और भी है ना, एक मैं आप लोग हमने ना एसी भी लगवाना है वो, चूँकि गर्मी इतनी हो चुकी है कि अब एसी का लगाना तो ज़रूरी हो चुका है। हाँ जी, वो अब हमारे पास 2 बेडरूम है, किस बेडरूम में लगवाया जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा आप लोगों से एक आइडिया ले लेता हूँ, क्योंकि आप जो आइडिया देते हैं ना, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं ना वो हमसे ज़्यादा हमें जानते हैं। काफ़ी लोगों ने भाई, ये एक हमारा बेड है। हाँ जी, तो और अभी चाबियाँ वैसे काफ़ी आता है कि चाबियाँ उठा दें, चाबियाँ उठानी है, अभी फर्नीचर लेंगे तो चाबियाँ निकाल लेंगे ना। हाँ जी, लॉकडाउन की वजह से ना शॉपिंग के लिए भी कहीं नहीं जा सकते। एक ये हमारा पुराना बेड है जिसमें हम शुरू से ही सोते हैं, तो इसकी जगह ये बनती है ऊपर कि यहाँ पे हम एसी लगवाएं इस कमरे में। हाँ, और कंप्यूटर का टेबल फिर यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। हाँ जी, अगर एक चीज़ और भी आप लोगों को बता दूं कि हमने एसी इस हिसाब से लगवाना है कि कंप्यूटर को वहीं पर रख सकें, क्योंकि वीडियो एडिट करनी होती है तो सो भी नहीं सकें। अच्छा, दूसरा हमारा बेड ये वाला है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो कंप्यूटर हमने यहाँ पे ही सेट किया हुआ है। यहाँ से स्पेस भी ज़्यादा है वैसे, इस कमरे में स्पेस ज़्यादा है। ऐसे करके ना हमने जो न्यू सोफा लेना है, सोफा सेट वो ऐसे आएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर यहाँ आएगा, कंप्यूटर टेबल पे, और साथ उसकी चेयर लेंगे, कंप्यूटर चेयर, और एसी यहाँ ऊपर आ जाएगा। उसके बाद भी ये स्पेस खाली पड़ी है। हाँ, ये है। इस कमरे में बेड लेंगे वो ऐसे आएगा। ड्रेसिंग टेबल इस कमरे में कोई नहीं आना, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल की जगह पे हमने यहाँ पे ये बनवाया है अलग भाई, इकट्ठा ड्रेसिंग टेबल। उस कमरे में मैं आपको बताऊं, उस कमरे में ना ड्रेसिंग टेबल भी आना है। इनको एक मैंने ड्रेसिंग टेबल, न्यू ड्रेसिंग टेबल आए हैं, वो बताया कि बहुत बड़ा मिरर होता है, फ्रेम के अंदर लगा हुआ होता है, वो दीवार के साथ होता है। उसके नीचे 2 ड्रा बनवाने हैं तो वो बनवा सकते हैं, नहीं तो वो सिर्फ मिरर होता है, बहुत बड़ा सा, फुल भाई बॉडी उसमें भी नजर आती है, वो इतना बड़ा होता है। फ्रेम भाई काफ़ी फैंसी फ्रेम में होता है, वो होता है, वो कम स्पेस घेरता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बेड आता है, सोफा आता है, तो कंप्यूटर टेबल आता है, तो इस कमरे में बहुत कम स्पेस बचती है। हाँ, ये तो है। हाँ, मेहमान आते हैं, एसी उस कमरे में है, तो मेहमानों को यहाँ बिठाएंगे तो वो ना बहुत ही इस कमरे में वो हो जाएगा। उस कमरे में ये है कि हम टेबल भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा टेबल, कंप्यूटर टेबल के अलावा सर्विंग टेबल जो होता है। हाँ, इस कमरे में जगह बनती है। हाँ जी, ये कमरा काफ़ी ना कुशादा है। तो एक और भी है ना, कमरा बड़ा है ना तो फिर कूलिंग का भी बड़ा मसला आता है, क्योंकि जो कमरा बड़ा होता जाएगा कूलिंग कम होना शुरू हो जाती है। मतलब हमने अभी तक यूज़ तो नहीं किया, लेकिन सुनने में ऐसा आता है, तो फिर ये कूलिंग भी कम होगी। फिर अब हमने एसी पे लगवाना है, एसी का पक्का मूड है, चूँकि पिछली गर्मियों में भी हमारा पक्का मूड था लेने का, लेकिन फिर घर बनाने के चक्कर में फिर हम लग गए, फिर नहीं बन सका। तो अब हमारा 100% है, अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक ठाक चले। फर्नीचर और एसी, ये 2 चीज़ें आइटम में ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अभी तक तो हमने पर्दे भी नहीं लगवाए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि पहले हम फर्नीचर लें, फिर उसके हिसाब से मैचिंग करके पर्दे लगवाएं। ये कहते हैं पहले पर्दे लगवा लेते हैं। पर्दों का इशू ये है कि मैं आपको बताऊँ, अभी हमने एक यहाँ पे शीट लगाई, ये देखिए विंडो, ये ना रोशनी
रोशनी आती है तो मक्खियाँ बहुत ही कमरे में आ जाती हैं और ना रोशनी बहुत पड़ती है और वीडियो की ना वो सही नहीं बनता, कलर सही नहीं आता। तो इसलिए पर्दा लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पर्दा नहीं लगवाती, वहाँ वो पट्टियों वाली नहीं होती, क्या होती है, ब्लाइंड्स है, पता नहीं वो एक होते हैं ऐसे पट्टियाँ होती हैं, ऐसे खींच लेते हैं तो खुल जाती है, वो यहाँ पे लगवाएंगे, पर्दा नहीं लगवाएंगे। पर्दा तो किचन में अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ हाँ, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। एक और बात, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ हमने कंप्यूटर टेबल नहीं रखना कंप्यूटर के ना, और सेपरेट कमरा भी नहीं बनाना इनके स्टूडियो के लिए, क्योंकि हम ना इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम कमरा बनवाते फिरे, क्योंकि बहुत ही इस बार ना हमें वर्कर्स ने ना बहुत थका दिया और अब हम चाहते हैं कि हमारे घर एक ईंट लगाने का काम भी ना हो। तो ये एक रूम है, ये सिर्फ इसमें भी फर्नीचर लेना है इस रूम में। इस कमरे में एक बेड आएगा और सोफ़ा आएगा, सोफ़ा सेट जैसे होता है, काउच वगैरह और इस तरह की, और हो सकता है वही फैंसी मिरर लगवा दें इसकी ना एक वॉल में। तो उसके अलावा इस कमरे में कुछ नहीं रखना, क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको ठहराना है। तो ये ना हो कि तस्वर का कंप्यूटर टेबल हम इधर, अगर आप मशवरा दें कि भाई इधर रखें तो शायद हम नहीं रखेंगे। नहीं वो नहीं, कंप्यूटर चूँकि एक तो डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, दूसरा ये होता है कि कंप्यूटर हमारी उसमें काफ़ी सारी प्राइवेसी होती है, उसमें हम ऑन करके बैठते हैं, फिर वो साथ कोई और भी बैठो तो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल। तो क्योंकि कंप्यूटर में हमारा डाटा होता है और काफ़ी सारा होता है, तो उसको तो हम सेपरेट ही रखेंगे। हाँ जी, वो ये सेपरेट रूम, बस 2 रूम रह गए हैं, वो आप लोगों के मशवरे पे। एक में एसी लगेगा और हाँ, हम लगवा भी सिर्फ एक ही सकते हैं, वो बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, ये नहीं आपने कहना कि दोनों कमरों में लगवा वो नहीं लग सकता। एसी लगवाना आसान है, उसका बिल भी पे करना होता है, ये नहीं कि फिर वो बिल भी पे, हम एक चला ले बड़ी बात है। हम लोगों ने सिर्फ ये है कि गर्मियाँ गुजारनी है, ये नहीं कि अक्सर होते हैं लोग सर्दियों में भी वो उसको करते हैं यूज, लेकिन नहीं। तो आप लोगों ने मशवरा जरूर देना, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे व्लॉग आपको बार वक्त मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।